देख सकते हैं ये नेटहंटर प्रो जो एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये स्टार्ट हो चुका है। ये मैंने किया यहाँ पे अभी। ये जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते ही डिवाइस वापस से एंड्रॉयड में बूट कर चुका है। दोस्तों वेलकम बैक टू क्लिक्स एंड बिट्स। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ एंड ये जो वीडियो है ये काफ़ी स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड्रॉयड एंड जो नेटहंटर प्रो है दोनों को आप कैसे डुअल बूट मोड में किसी एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड ये जो नेटहंटर प्रो है ये एक लिनक्स बेस्ड फुल्ली फंक्शनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये पहले सिर्फ पाइन फोन के लिए ही अवेलेबल था। अभी कुछ दिन पहले ही जो स्पेसिफिक एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं, स्पेसिफिक एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए इसका रिलीज़ आया है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि ये फुल्ली फंक्शनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको किसी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करते ही जो एंड्रॉयड वाला सिस्टम है वो रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड को आप अगर यूज़ करना चाहें तो वो पॉसिबल ही नहीं था अभी तक। इस वीडियो का जो स्पेशलिटी है वो ये है कि यहाँ पे मैं आप लोगों को डुअल बूट मोड में इनका जो इंस्टॉलेशन है वो किसी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आप इनको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब दोनों, मतलब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहेगा, साथ में नेटहंटर प्रो भी रहेगा, तो आप दोनों के बीच में बहुत ही स्मूथली स्विचिंग कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए अभी स्टार्ट करते हैं जो सेटअप प्रोसेस है वो। ओके, तो ये देखिए ये है मेरा एंड्रॉयड डिवाइस। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो डिवाइस है इसमें स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर है, एंड्रॉयड वर्जन 11 इसके अंदर चल रहा है। तो इसी डिवाइस के अंदर मैं करूँगा, ये है OnePlus 6। ये देखिए बैक साइड में यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर है एंड पूरे बॉडी के ऊपर फिंगरप्रिंट्स हैं। ठीक है, तो ये है डिवाइस का स्पेसिफिकेशन। तो ये जो डिवाइस है इसी के अंदर हम लोग नेटहंटर प्रो जो है उसको डुअल बूट मोड में इंस्टॉल करेंगे एंड एंड्रॉयड इसके अंदर ऑलरेडी चल रहा है। ये वाला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, साथ में हम लोग उसको भी इंस्टॉल करेंगे। एंड ये जो डिवाइस है इसका जो बूट लोडर है उसको वो ऑलरेडी अनलॉक्ड है एंड इसके अंदर TWRP भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। वीडियो एडिटिंग के दौरान मुझे कुछ चीज़ें ऐसा मतलब लगा है कि मैं पहले ही आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ पे जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसका बूट लोडर अनलॉक्ड होना चाहिए। TWRP रिकवरी उसके अंदर पहले से ही आप फ्लैश करके रखिए। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आप जिस कंप्यूटर से यहाँ पे ये जो पूरा फ्लैशिंग प्रोसेस करेंगे उसके अंदर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म टूल्स एंड जो रिक्वायर ड्राइवर्स हैं जैसे कि IDP एंड फाइलबूट के ड्राइवर्स वो इंस्टॉल करके रखिए। दो जो फोर्थ चीज़ है वो है जो भी रिक्वायर्ड स्क्रिप्ट हैं जो मैंने बनाया है वो स्क्रिप्ट एंड उसके साथ जो भी टूल्स हैं उनको आप डाउनलोड करके रेडी करके रखिए। एंड जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो काली नेटहंटर प्रो के जो इमेजेस हैं उनको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके आप रेडी करके रखिए। ठीक है, एंड जो सब टॉप मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके डिवाइस ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के दौरान आपके डिवाइस का जो इंटरनल मेमोरी है वो पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। तो आपके डिवाइस का जो बैकअप है वो पहले आप एक बैकअप उठा के रखिए किसी एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर, जैसे कि मान लीजिए कोई पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर आप रख सकते हैं, या पॉसिबल है तो TWRP से डेटा पार्टीशन का बैकअप उठा के रखिए। उसके बाद पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद डेटा पार्टीशन को आप रिस्टोर कर दीजिए और डिवाइस जैसे का वैसा बन जाएगा। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता है कि बूट लोडर को कैसे अनलॉक किया जाता है किसी डिवाइस का एंड TWRP को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है। आपके पास कंप्यूटर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से भी आप सेम चीज़ को कर सकते हैं। उसको उस वीडियो का लिंक आप लोगों को ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाइन फ़ोन के लिए ये ऑलरेडी अवेलेबल है, पाइन फ़ोन एंड पाइन फ़ोन प्रो के लिए ये अवेलेबल है एंड टू बूट की मदद से इसके अंदर डुअल बूट मोड में इंस्टॉल भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल में SDM 845 जो स्नैपड्रैगन 845 वाला जो डिवाइसेस है उनके अंदर ये अवेलेबल है एंड बाकी और भी कुछ डिवाइसेस के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे डुअल बूट मोड में सेटअप करने के लिए ये जो डिवाइस है इसको अभी मैं पहले TWRP में बूट करूँगा। तो यहाँ पे मैं डिवाइस को पावर ऑफ कर रहा हूँ। पावर ऑफ करने के बाद यहाँ पे पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये TWRP में बूट हो रहा है। ब्राइटनेस ज़्यादा है तो ये शायद आप लोगों को ठीक से क्लियरली नहीं दिखेगा। मैं अभी डिवाइस जो है डिवाइस को मैं कनेक्ट करूँगा अपना जो कंप्यूटर है कंप्यूटर के साथ। जो कंप्यूटर है कंप्यूटर के ऊपर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म टूल्स होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म टूल्स आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म टूल्स, तो यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे नीचे जाएंगे। इसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव एज कर रहा हूँ। सेव एज करके मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर एक फोल्डर है उसके अंदर मैं अभी इसको
इसको रख रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपने जो भी यहाँ पे है इंस्टॉलेशन के लिए जो भी टूल्स है, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारा मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाल के रखा है। मेरे जो स्क्रिप्ट हैं सब कुछ वहाँ पे है। ठीक है, तो ये है वो फोल्डर। ठीक है, तो ये फोल्डर का कंटेंट आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट्स हैं नेटहंटर प्रो का, ये यहाँ पे ये जो है SDM, ये वाला जो है 1.1 GB वाला जो है, इसको मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी वहाँ पे रख लिया है। एंड यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म टूल्स है ये मैंने अभी डाउनलोड किया है। तो इसको अभी मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे ये WinRAR है, WinRAR की मदद से मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। एंड ये जो टूल है, टूल के अंदर जाके यहाँ पे मैं CMD को ओपन करके ये जो ADB जो है इसकी मदद से मैं ये सारा कुछ करूँगा। यहाँ पे CMD टाइप करते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऑलरेडी ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ADB डिवाइसेस। तो यहाँ पे जो ADB का ड्राइवर है वो अगर इंस्टॉल नहीं है तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिकवरी का ये जो डिवाइस है, मेरा जो डिवाइस है वो यहाँ पे दिख रहा है। अभी मुझे जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो TWRP के लिए जो भी स्क्रिप्ट्स हैं, यहाँ पे जो ये यहाँ पे TWRP के लिए जो भी स्क्रिप्ट्स हैं, वो स्क्रिप्ट एंड बाकी कुछ टूल्स हैं, उन सारी चीज़ों को मुझे पुश करना है जो डिवाइस है, डिवाइस का जो TMP फोल्डर है उसके अंदर। ठीक है, तो TMP फोल्डर के अंदर पुश करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा फोल्डर मैंने पुश कर दिया है। यहाँ पे 4 फाइल्स पुश, तो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है ना, तो ये डिवाइस के अंदर चला गया है। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी ये जो एंड्रॉयड का जो ये जो TWRP का जो शेल है उसके अंदर मैं जाता हूँ। ठीक है, शेल का एक्सेस मुझे मिल चुका है। यहाँ पे CD करेंगे /TMP के अंदर LS करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे TWRP का फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है। CD करेंगे TWRP के अंदर। ठीक है, यहाँ पे LS करके देख लेते हैं। तो सारा चीज़ यहाँ पे आ चुका है। मुझे चलाना है ये जो सेटअप वाला स्क्रिप्ट है, ये मुझे चलाना है। ठीक है, यहाँ पे चलाने से पहले जो स्क्रिप्ट का जो परमिशन है उसको हम लोगों को चेंज करना है। ये जो सेटअप वाला स्क्रिप्ट है इसको परमिशन मैंने प्रोवाइड कर दिया। इसको एक बार फिर से LS करके देख लेते हैं। इसको भी स्क्रिप्ट को चलाना है। ठीक है, बस कंफर्मेशन के लिए ये पूछ सकता है। यस करेंगे। यस करने के बाद ये एंड पूछ रहा है, तो एंड यहाँ पे जो है वो नहीं डालना है। एंड में ये जो है ना, यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला एंड का जो नंबर है ये डालना है। ठीक है, तो 45.0 GB डालना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर से, क्योंकि ये जो अभी करंटली रनिंग एंड्रॉयड का जो पार्टीशन है उसको वो रीपार्टीशन करके इसको छोटा करेगा। एंड जो नेट हंटर प्रो जो है उसके लिए नया पार्टीशन बनाएगा। तो यूज़र डाटा जो है इस अभी जो ये स्टेट है, इस स्टेट में यूज़र डेटा आपके डिवाइस का डिलीट हो जाएगा पूरा। तो पहले बैकअप उठा के रखिए, उसके बाद ही ये सब आप कीजिए। ये फॉर्मेट करने के लिए पूछ रहा है, प्रोसीड एनीवे, यस हाँ करो। तो इसने अपना जो अभी उसका टास्क है उसने वो कंप्लीट कर लिया है। अभी जो एंड्रॉयड डिवाइस है, एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर अभी क्या करना है, एंड्रॉयड डिवाइस का ये जो है अभी यूज़र डेटा वेटा सब कुछ वो डिलीट हो चुका है। तो अभी रिबूट करेंगे, सिस्टम में रिबूट करेंगे, देखते हैं इसका अभी क्या हालत है। तो ये बार बार मतलब बूट लूप में चला गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइस को फिर से रिकवरी मोड में लेके जाना है। वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके रखने से ये वापस से जो उसमें है रिकवरी मोड में TWRP में चला जाएगा। यहाँ पे अभी जो यहाँ पे वाइप में जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट डाटा, यहाँ पे यस करना है। तो ये जो डाटा पार्टीशन जो हम लोगों ने अभी नया बनाया है वो अभी फॉर्मेट हो चुका है। अभी रिबूट करेंगे, अभी सिस्टम में जाएंगे। ये जब रेडी हो रहा है, मैं स्क्रिप्ट का जो इनसाइड है वो मैं थोड़ा आप लोगों को अंदर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है TWRP का ये जो सेटअप वाला स्क्रिप्ट है, यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे मैंने कमेंट इतना ज़्यादा ऐड नहीं किया है, लेकिन मैं हर जगह पे क्या हो रहा है स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है। टोटल 4 स्क्रिप्ट्स हैं, इन चारों के कॉम्बिनेशन में ही ये पूरा चलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा मतलब प्लानिंग एंड बहुत कुछ करने के बाद ही ये पॉसिबल होता है। एंड इसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सपोर्ट से। तो आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे वर्क को इस वीडियो को एक लाइक करके। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए। तो डिवाइस मेरा फिर से रेडी हो चुका है। तो ये मतलब इनिशियल सेटअप के बाद ये पूरा रेडी हो चुका है। तो अभी इसका जो यूज़र डेटा का पार्टीशन है वो अभी छोटा हो चुका है। अभी यहाँ पे मैंने 15 GB का यहाँ से और एक पार्टीशन बनाया है जो इसमें जो काली नेट टर्बो है उसका इंस्टॉलेशन होगा। तो अभी इसके लिए क्या करना है, अभी इसके लिए जो डिवाइस है डिवाइस को यहाँ पे बंद करूँगा। मतलब अभी डिवाइस को वापस से TWRP में बूट करना है। तो यहाँ पे अभी मैं कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट्स हैं, यहाँ पे ये जो 4 लाइन का कमांड है, यहाँ पे जो ये 4 लाइन का कमांड है इसको यहाँ पे मैंने और एक नया लाइन ऐड किया है। तो ये जो 5 लाइन का कमांड है इसको एक ही बार में आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। आपका जो सेटअप प्रोसेस है बहुत ही स्मूथ रहेगा। इसको कॉपी करके आप डायरेक्ट इसको चलाइए। ठीक है, तो ये चलाने के बाद जो स्क्रिप्ट है ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अभी यहाँ पे ये जो डिवाइस है डिवाइस को अभी फास्ट बूट मोड में बूट करना है। ठीक है, फास्ट बूट मोड में बूट करने के लिए रिबूट करेंगे, यहाँ पे बूट लोडर में क्लिक करेंगे तो ये फास्ट बूट मोड में बूट हो जाएगा। उसके बाद ये जो फास्ट बूट मोड में बूट होगा यहाँ पे ये जो है ये जो मैं हम लोगों ने काली का यहाँ पे नेट हंटर का जो यहाँ पे जो डाउनलोड किया था इसको ओपन करेंगे। ये विंडोर की मदद से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये जब रेडी होता है यहाँ पे, जब तक ये रेडी होता है यहाँ पे एक कमांड है पासपोर्ट डिवाइसेस का कमांड चला के देख लेते हैं डिवाइस लिस्ट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड है USB केबल से, तो यहाँ पे डिवाइस यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट हो रहा है, मतलब डिवाइस का कनेक्शन तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए रूट FS वाला एंड जो SDM845 का जो ये एनसीलाडा जो है ये है OnePlus 6 का एक्चुअली कोड नेम है ये। तो ये बूट इमेज चाहिए एंड ये जो रूट FS वाला इमेज है वो ये दोनों ही चाहिए। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इमेजेस एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे दोनों इमेजेस हैं एंड यहाँ पे अभी ये नहीं चाहिए, मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं वापस से कमांड लाइन में जाता हूँ। कमांड लाइन में जाने के बाद यहाँ पे अभी पासबुक फ्लैश यूज़र डेटा, ठीक है, ये मेरा ये डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर आप लोगों को सेम रखना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं काम करेगा। ठीक है, एंसिलाडा ये बोर्ड का स्क्रिप्ट है, ये रूट FS का, देखिए पॉश ये रूट FS का स्क्रिप्ट है। तो रूट FS को हम लोग यूज़र डेटा के अंदर फ्लैश करेंगे। यहाँ पे एंटर में प्रेस करने से थोड़ा ये टाइम लेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये अभी हो चुका है। यहाँ पे ये 5 स्टेप में होता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे अभी मैं जो बूट इमेज है उसको मैं फ्लैश करूँगा। ठीक है, फास्ट बूट फ्लैश बूट ये वाला इमेज ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। एंड यहाँ पे और एक पार्टीशन है उसको मतलब इरेज करना होता है। ठीक है, ये DTBO पार्टीशन को ये इरेज कर दिया, ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ पे ये जो नेट हंटर प्रो है उसका भी सेटअप ख़त्म हो चुका है। एंड अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी डिवाइस को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैंने ये जो ये स्पेसिफिकली OnePlus 6 के लिए है रिकवरी मोड, ये पावर ऑफ, मैंने पावर ऑफ किया इसको USB से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये डिवाइस जब स्टार्ट होगा अभी देखेंगे ये नेट हंटर प्रो में ये बूट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रिप लाइन जैसे कुछ आ सकता है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ये आ चुका है लॉगिन स्क्रीन, लॉग नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे खाली सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 है इनिशियल पासवर्ड, अनलॉक में क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो ये देखिए नेट हंटर प्रो में डिवाइस बूट हो चुका है। इसका ब्राइटनेस में थोड़ा कम कर देता हूँ, ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा है इसका। तो यहाँ पे अभी जो है इनिशियल सेटअप के लिए जो भी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को फिर से यहाँ पे भी कुछ स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे SSH को एनाबल करेंगे एंड SSH के थ्रू जो स्क्रिप्ट है उसको इसके अंदर ट्रांसफ़र करके इसको करेंगे। उससे पहले जो डिवाइस है डिवाइस को मैं अपना जो वाईफाई कनेक्शन है वाईफाई के साथ मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ओवर वाईफाई ही मैं इसके साथ जो कनेक्टिविटी है उसको मैं एस्टेब्लिश करूँगा। तो वाईफाई नेटवर्क यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं इसमें के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ये कनेक्ट हो चुका है वाईफाई के साथ। यहाँ पे अभी मैं कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे -i पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड यहाँ पे 1 2 3 4 है, पासवर्ड डाल दिया। तो ये रूट एक्सेस इसको यहाँ पे मिल चुका है। रूट एक्सेस मिलने के बाद अभी यहाँ पे तो systemctl एनाबल SSH, तो ये कमांड मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो SSH यहाँ पे एनाबल हो जाएगा। बाद में मैं इसको
स्टार्ट भी करूँगा। तो यहाँ पे अभी SSH को मैं स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट SSH। ठीक है, तो SSH स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ देखना है इफ कन्फिग का कमांड चला के मुझे IP एड्रेस देखना है। IP एड्रेस है 192.168.10.2। ठीक है, तो इसके साथ अभी मैं ओवर वाईफाई में कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो कमांड प्रॉम्प्ट है, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर SSH, विंडोज 10 में SSH का क्लाइंट आता है, तो SSH .168.10.2 तो हूँ यहाँ पे। यह भी पूछेगा, यहाँ पे यस करेंगे तो ये अभी पासवर्ड पूछेगा 1234, पासवर्ड मैंने डाल दिया। तो ये अभी कनेक्ट हो चुका है SSH के साथ। देखिए, तो मेरा सिस्टम अभी कनेक्ट हो चुका है। जो ये जो मेरा नेटहंटर प्रो वाला डिवाइस है, इसके साथ अभी ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, एंड जो फाइल्स है, फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए WinSCP जो एप्लीकेशन है उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी पता नहीं ये चलेगा कि नहीं। हाँ, चल गया। तो यहाँ पे न्यू साइट वही मैंने डाल दिया यहाँ पे एड्रेस। तो यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे मैं लॉगिन में क्लिक करने से ये पूछेगा, अपडेट करने के लिए पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा 1234 मैंने डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर जो फाइल है वहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। खाली वाले जो दोनों स्क्रिप्ट हैं वो दोनों को मैं यहाँ पे कॉपी करके जो डिवाइस का जो होम फोल्डर है उसके अंदर मैं डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे अभी ls करके देखते हैं, तो दोनों स्क्रिप्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो ये जो है सेटअप इन काली, ये वाला जो स्क्रिप्ट है उसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा अभी। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे chmod +x सेटअप इन काली, ये जो है इसको मैंने परमिशन प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे एल्स करके देख लेते हैं, कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे अभी sudo, ये जो स्क्रिप्ट है इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड मैंने डाल दिया है यहाँ पे। अभी ये अपना काम करेगा। ठीक है, तो ये इसका भी हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे ls करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल को ओपन करने के बाद अभी सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे sudo ./एंड्रॉयड वाला जो स्क्रिप्ट है उसको चलाना है बस। sudo का स्पेलिंग गलत डाल दिया। ये जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को यहाँ पे जस्ट एग्जीक्यूट करना है। पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। बस ये खत्म हो चुका है। अभी डिवाइस को मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे पावर बटन है, तो यहाँ पे पावर ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे मैं पावर ऑफ करता हूँ। डिवाइस यहाँ पे पावर ऑफ हो चुका है। कुछ देर बाद वेट करने के बाद अभी डिवाइस को मैं जब वापस स्टार्ट करूँगा तो ये एंड्रॉयड में स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइस शायद ऑफ हो चुका है। अभी मैं इसको ऑन करने के लिए ट्राई करता हूँ। पावर बटन में मैंने अभी प्रेस एंड होल्ड किया है, ये अभी स्टार्ट होगा। ये अभी एंड्रॉयड में बूट होना चाहिए। वापस से अगर नेट हंटर में जाना है तो उसके लिए यहाँ पे डिवाइस को मैं रिस्टार्ट करूँगा। रिस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे इसको TWRP में बूट करना है। तो TWRP में बूट करने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पे है स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एडवांस में जाएंगे। ऑलरेडी स्क्रिप्ट है डिवाइस के अंदर, तो यहाँ पे टर्मिनल पे जाएंगे। यहाँ पे /data/काली, ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट है इसको एक बार टैब प्रेस करके देख लेते हैं। तो ये स्क्रिप्ट मुझे मिल चुका है। यहाँ पे एंटर में प्रेस करेंगे, स्क्रिप्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। बस ख़त्म हो गया। यहाँ पे होम में जाएंगे, रिबूट करेंगे, इसको पावर ऑफ करेंगे। अभी मैं इसको नॉर्मली ऑन करता हूँ। नॉर्मल ऑन करने के लिए यहाँ पे सिर्फ पावर बटन में प्रेस करेंगे, प्रेस एंड होल्ड। बस ये देखिए काली नेट हंटर प्रो में लॉगिन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे पासवर्ड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1234 है। बस हो चुका है। ठीक है, तो इसका जो सेटअप है उसको मैंने जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाने के लिए मैंने ट्राई किया है। तो अगर उसमें के अंदर आप लोगों को भी कोई मतलब ऑप्शन दिखता है कि इस जगह को छोटा और भी छोटा किया जा सकता है और भी मिनिमाइज किया जा सकता है, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को जानना है किसी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर काली नेट हंटर को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब ये प्रो नहीं, नेट हंटर को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इस वीडियो का लिंक आप लोगों को यहाँ पे साइड में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मैं देवाशीष साइनिंग ऑफ।